हेलो, डिटेक्टिव रवि स्पीकिंग। रवि अपने ऑफिस में एक फाइल देख रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। मुझे आपकी मदद चाहिए, रवि। एक छोटा सा काम है। मेरे पास एक चाबी है, एक पुराने दरवाजे की। मुझे पता करना है कि ये कहाँ का है और इसका क्या राज है। राज? मैं रहस्य नहीं, मामले सुलझाता हूँ। नाम क्या है आपका? नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपको एक पता भेजे रहा हूँ। वो घर आपको हर जवाब देगा। बस याद रखना, हर राज के पीछे एक झूठ छुपा होता है। फोन कट हो जाता है। रवि फोन की तरफ देखता है। उसकी आंखों में शक और उत्सुकता है। ये तो अजीब है, ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। रवि एक पुराने, खामोश और जंगल से घिरी हुई हवेली के बाहर पहुंचता है। वो दरवाजा खटखटाता है, पर दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो अंदर एक महिला, मिसेस शर्मा से मिलता है, जो एक कुर्सी पर बैठी है। तुम आ गए। तुम्हारी तलाश कुछ ऐसी है जो मैं भूल चुकी हूँ। जी, मैं एक चाबी और एक दरवाजे की खोज में हूँ। क्या आपको किसी ऐसे चाबी या दरवाजे के बारे में कुछ याद है? याददाश्त धुंधली हो गई है। बस एक ही चीज याद है। एक अजीब आहट आज दरवाजे के पास से आती थी। कौन सा दरवाजा? मैं नहीं जानती। बस ये जानती हूँ कि उसके पीछे कोई छिपा है। कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ, मुझे उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। रवि को एक पुराने फोटो एल्बम मिलता है। उसमें एक छोटा बच्चा एक दरवाजे के सामने खड़ा है और उसके पास एक और छोटा बच्चा है। वो दरवाजा मिसेस शर्मा की हवेली में है। रवि वो फोटो मिसेस शर्मा को दिखता है। नहीं, इस फोटो को जला दो। इसमें वो है। वो मेरी बेटी और उसका भाई। वो चली गई। मैं भूल गई थी। उसका भाई? उसका नाम क्या था? मुझे मुझे याद नहीं। बस एक ही यादश है। उस लड़के ने मेरी बेटी को चुरा लिया था। रवि हवेली की दीवारों की तलाशी लेता है। यूज एक छिपा हुआ दरवाजा मिलता है, जिस पर एक पुराना एस नाम का स्टिकर लगा है। रवि को फोन पर आया हुआ चाबी उसे करके दरवाजा खोलता है। ये तो वही दरवाजा है। एस शर्मा? दरवाजा खुलने के बाद एक छोटा, अंधेरा कमरा दिखता है। अंदर एक डायरी राखी हुई है। रवि डायरी खोलता है। तो ये है तुम्हारा राज, मिसेस शर्मा। तुमने अपनी बेटी और बेटे को छिपाया, लेकिन क्यों? रवि डायरी पढ़ने लगता है। डायरी में लिखा है कि मिसेस शर्मा की बेटी गायब हो गई थी और उसके पति ने उसकी यादें बदल दी थी। इस डायरी में कुछ अधूरा है। ये तो बस कहानी का एक हिस्सा है। ऐसा लगता है जैसे कोई इससे झूठी कहानी बना रहा हो। तभी फोन पर वापस वही आवाज आती है। तुमने दरवाजा तो ढूंढ लिया, पर राज अभी भी जिंदा है। तुमने ये सोचा कि मैं कौन हूं? मैं ही वो छिपा हुआ बच्चा हूं उस फोटो में। मैं मिसेस शर्मा का बेटा हूं और मैं जानता हूं कि मिसेस शर्मा ने क्या छुपाया है। मिसेस शर्मा की बेटी? नहीं, उनका पति। उसने मेरी बहन को गायब किया। मैं अभी तक बदला लेने के लिए जिंदा हूं। तुम मुझे ढूंढ लो
और मैं तुम्हें वही लाश दिखाऊंगा जिसे मिसेस शर्मा ने छुपाया। तुम कहाँ हो? वही जहां से तुम आए हो, वही दरवाजे के पास। जल्दी आओ। रवि फोन पर बात करता हुआ वापस उसी दरवाजे के पास आता है। वो मिसेस शर्मा को देखता है, जो उसी दरवाजे के सामने खड़ी है और रो रही है। रवि उसकी तरफ बढ़ता है। मैंने सब किया। मेरे पति ने मेरी बेटी को छुपाया। मैंने उनकी यादों में उसकी यादों को दबा दिया, पर अब तुमने उसे वापस ला दिया। आपने उसकी लाश कहाँ छुपाई है? लाश? कैसी लाश? वो तो जिंदा है। वो आई है। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। रवि घबरा जाता है और उस पुराने कमरे में वापस जाता है। वहां उसे एक और छोटा दरवाजा मिलता है, जो एक पुराने सेलर की तरफ जाता है। रवि उस दरवाजे को भी चाबी से खोलता है। ये एक और दरवाजा है? रवि अंदर जाता है और उसे एक पुरानी लाश मिलती है। वो लाश कोई और नहीं, उस फोन पर बात करने वाले आदमी की है। रवि लाश को देखकर हिल जाता है। उसको सब याद आने लगता है। तुम तो मर चुके हो। फिर कौन बोल रहा है? फोन पर एकदम से आवाज बदल जाती है और वो मिराज शर्मा की आवाज में बोलती है। मैं मिराज शर्मा। मैंने एक जादू की चाबी बनाई है। ये सब तुमको बदला लेने के लिए बनाया था, क्योंकि तुमने मेरी बेटी की यादगार चुराई थी। तुम ही वो जासूस हो जिसने मेरी बेटी को मरा था। मैं नहीं जानता। जानते हो, तुम ही ने सब किया था। मैंने तुम्हारी याददाश्त बदल दी थी। ये तुम्हारा ही कहा है, पर तुमने उसकी यादें बदल दी थी। तुमने उस लड़की को गायब किया था। फ्लैशबैक शुरू होता है। रवि की याददाश्त वापस आती है। वो देखता है कि वही लड़की और उसका भाई उसके सामने है। रवि ने उनकी मदद की थी, लेकिन एक गलती से वो लड़की गायब हो गई थी और उसके भाई को मरने का इल्ज़ाम उस पर लगा था। रवि अपनी याददाश्त खोने के बाद जासूस बन गया था। ये सब झूठ है। ना, ये राज है। अब तुम ही इसको सुलझाओगे, क्योंकि तुम ही ने इस बनाया है। इस राज का इन तुम्हारे अंदर है। तो ये द गमनामदार was का राज। So I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को प्रेस करें और कथा काल चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और मिस्ट्री और हॉरर से स्टोरीज देखने के लिए।